हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कुलदीप प्रजापत और आज अपने प्रैक्टिस सेट थर्ड की बात करेंगे टेंस की। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट के बाद में आपको मॉडल्स करवाए जाएंगे। मॉडल्स की भी आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए जाएंगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे ही करना है कि फर्स्ट यू आर टू पॉज द वीडियो एंड देन राइट योर आंसर्स इन a rough notebook, and when I explain the answers, then you can check your answers where you stand in your competition, in your stand you can check yourself. तो देखिए फर्स्ट जो है इसमें मॉडल के बाद में क्या आ गया है, हैव आ गया है। और अगर मॉडल के बाद में हैव आ जाता तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको भरनी है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है कि ही सैड दैट ऑनेस्टी ब्लैंक स्पेस द बेस्ट पॉलिसी। ये देखिए एक नरेशन का रूल है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि ये जो सैड है ये पास्ट में, फिर भी टेंस का बदलाव नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब जो रिपोर्टेड अपना क्लोज है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर कंजंक्शन के बाद का, वो अगर कोई प्रोवर्ब है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऐसा रहेगा। नरेशन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उस समय आपको ये चीज़ डिटेल से बताई जाएगी। फिर देखिए थर्ड रूल, इट इज़ हाई टाइम। ये भी रूल आपको बताया हुआ है, जो टेंस आप जब आपको एक्सप्लेन किए गए थे तब बताया हुआ कि दिस इज़ अ डिफरेंट वे टू एडवाइज समवन, कि किसी को एडवाइस करने का ये एक डिफरेंट वे है। इसका अर्थ होता है कि भाई पहले ही देर काफ़ी हो चुकी है, इस प्रकार से इसका सेंस निकलता है। तो इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगर हाइड नहीं दिया हुआ हो, इट इज़ टाइम, फिर सब्जेक्ट आता है तो भी सेकंड फॉर्म भरनी है। लेकिन अगर इट इज़ टाइम आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट ना देकर टू दे दिया जाता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी होती है। जैसे इट इज़ टाइम टू प्ले, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू स्लीप, इट इज़ टाइम टू डू द वर्क। इस प्रकार से आप कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी क्या है कि आपको ये जो मॉडल दे दिया, मॉडल के बाद में बी की फॉर्म बी दे दी, तो बी के बाद में भी आपको थर्ड फॉर्म भरना है क्योंकि ये पैसिव में चला जाता है। तो इट कुड बी डन, इस प्रकार से आएगा। बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके एक प्रोवर्ब है। तो ये प्रोवर्ब आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ रूल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखिए जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें आपके लिखा हुआ है कि आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही। अब देखिए इसमें अंटिल आ गए। अंटिल के बाद में हमेशा दो कंडीशन आती है, या तो आपको प्रेजेंट सिंपल भरना रहता है या फिर पास्ट सिंपल भरना रहता है। प्रेजेंट सिंपल कब भरोगे? जब आगे मतलब अंटिल से पहले यहाँ पे जो आई वेटेड दिया हुआ है इस जगह पे अगर आपको प्रेजेंट सिंपल दे दिया जाता है या फिर आपको फ्यूचर टेंस दे दिया जाता है तो आप अंटिल के बाद में भी प्रेजेंट सिंपल रखोगे। अगर आगे पास्ट सिंपल दे दिया है या फिर पास्ट टेंस आ गया तो आपको वहाँ पे भी अंटिल के बाद में भी पास्ट टेंस ही रखना पड़ेगा। फिर एक और जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि अंटिल के बाद में कभी भी नोट नहीं आता है। ये बात ध्यान रख लेना, अंटिल के बाद में कभी भी नोट नहीं आएगा, टिल के बाद में कभी भी नोट नहीं आएगा। तो इसका आपका यहाँ पे आंसर होगा थर्ड केम, कि आई वेटेड, क्यों पास्ट आ गया तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड का इंतज़ार किया अंटिल ही केम, जब तक वो नहीं आया। इसलिए यहाँ पे नोट नहीं आता क्योंकि अंटिल इज़ एक्चुअली इट सेल्फ अ नेगेटिव वर्ड। फिर है ही रैन, वह दौड़ा। क्यों दौड़ा? बिकॉज ही वॉज इन हरी। यहाँ पे भी वॉज आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे पास्ट दिया हुआ है रेन। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस द प्राइजेस एवरी ईयर। तो अब यहाँ पे एवरी ईयर आ गया है। एवरी ईयर आपके प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है और जो प्रिंसिपल है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, वर्ब के साथ में एस या ई एस आएगी। तो आपके जो सेकंड ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट है
कि द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट्स द प्राइजेस एवरी ईयर, कि जो प्रिंसिपल है वो हर साल डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक स्पेस टू स्कूल ऑन संडेज। ऑन संडेज है मतलब जितने भी रविवार है उन सब की बात की जा रही है। ये आपके प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। तो प्रेजेंट सिंपल में आपके नेगेटिव यहाँ पे आपको ऑप्ट करना है, तो आई के साथ में हमेशा डू नॉट आएगा। करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, माई मदर ब्लैंक स्पेस माई क्लॉथ्स आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। ये आपको समझाया हुआ है कि भाई बिफोर या फिर आफ्टर का कोई सेंटेंस आ जाता है उसके तो उसमें अगर आपको दो क्लोजेज मिलते हैं और दोनों में आपको वर्ब भरनी रहती है, तो क्या होता है इनमें कॉम्बिनेशन चलता है कि एक जगह पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी या फिर और एक जगह पे सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब देखिए इसमें आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी गई है, तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म भरनी है। सेकंड फॉर्म आपकी वोस्ट है। दूसरी बात, आफ्टर में पहले सेकंड फॉर्म भरी जाती है, बाद में थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और बिफोर में पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरी जाती है और बाद में सेकंड फॉर्म। अगर दोनों ही जगह कभी ब्लैंक स्पेस आ जाए तो ये आपके लिए मैंने बता दिया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या करना है कि भाई दे ब्लैंक स्पेस लंच नाउ। नाउ आ गई वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है, और लंच के साथ में आप ईट वगैरह का यूज़ नहीं करते हो, तो उसके लिए टर्म्स आपके पास क्या रहती है, हैव रहता है। जैसे आई हैव माई लंच एट 2 PM, मैं 2 बजे अपना लंच लेता हूँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मैं खाता हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, दे के साथ में आर लगेगा और हैव की फॉर्म है। वैसे हैव में आप आईएनजी नहीं यूज़ कर सकते, जो मैंने आपको आईएनजी की फॉर्म्स बताई थी कि किन किन में यूज़ नहीं कर सकते, उनमें एक हैव भी है। हैव में आप आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आई एम हैविंग ए कार, ये नहीं कर सकते, आई हैव ए कार होता है। लेकिन यहाँ पे हैव वो पोजेशन शो नहीं कर रहा है, इन विच केस यू कांट ऐड आईएनजी विद द वर्ब इफ it shows a possession, then you can't use ing. But if here it is not showing any possession, यहाँ पे कोई possession ये नहीं दिखा रहा है, कोई अधिकार नहीं दिखा रहा है, ये एक नॉर्मल वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है, तो आप इसमें ing का यूज कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, दे आर हैविंग करोगे, दे आर हैविंग लंच नाउ, वो अभी लंच कर रहे हैं। फिर देखिए लेट का आ गया आपके, लेट के बाद में हिम आ गया, हिम के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस ये कि लेट हिम सिट हियर, उसे यहाँ पे बैठने दो। लेकिन अगर मान लो कि लेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि इसमें भी ये हिम है, ये ऑब्जेक्ट, ये लेट हिम, उसके बाद में बी नहीं आया हुआ है, तो सीधा आपने फर्स्ट फॉर्म भर दिया। लेकिन अगर मान लो कि सपोज करो, मैं दूसरा सेंटेंस आपको बताता हूँ कि जैसे कि लेट क्रिकेट, फिर बी दे देते, तो आपको थर्ड फॉर्म भरनी रहती। जैसे लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, की भाई उसके द्वारा क्रिकेट उसे क्रिकेट खेलने दो, इस प्रकार से उसका सेंस आता है। फिर देखिए नेक्स्ट रूल में क्या है कि भाई अगर कहीं पे भी कोई भी प्रेपोजिशन आ जाता है, जैसे इन आ गया, इन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और आपको बताया मैंने कि जब भी आपको कोई वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना रहता है तो वो दो केस में बन सकती है, या तो उसको आप 2+ फर्स्ट फॉर्म बना दो या फिर उसकी आईएनजी फॉर्म बना दो। तो यहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, ही इज़ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, कि भाई मैं आपके साथ आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, इस प्रकार से आप बना सकते हो। फिर जो नेक्स्ट आपके 14th, ये भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और सबसे पहले अगर आपको ब्लैंक स्पेस मिल जाता है कहीं पे भी, तो उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वेट हियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, इसमें एक बार मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ कि देखिए इसमें भी जो 14th है, इसमें भी आपको ब्लैंक स्पेस मिला हुआ था शुरू में, और इसमें भी ब्लैंक स्पेस मिला हुआ है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। देखिए इसमें आपको ब्लैंक हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म आपको यहाँ पे मिल चुकी है, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट बना रहा है माई हॉबी को। तो अगर इस यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली हुई है,
अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिली है तो आपको आईएनजी या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यूज़ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेइंग। अगर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं मिलती, वही सीधा मेन फॉर्म होती, तो आप सीधा उसको यूज़ कर सकते थे, जैसे वैट हियर। यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इज़ माई हॉबी ऐसा आ गया तो आपको या तो ऐसा करना पड़ेगा कि प्लेइंग इज़ माई हॉबी, या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सेम ही है, लेकिन इसमें देखिए आगे आपको क्या मिल गया है, टू मिल गया है। तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि टू प्ले इज़ माई हॉबी। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो अभी इंटरेस्टेड इन वाला जो आपको रूल बताया था, सेम रूल यहाँ पे वापस आ गया है। यहाँ पे आपको ऑफ मिल गया है। ऑफ भी आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी फॉर्म को अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो या तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाओगे या फिर आईएनजी बनाओगे। तो यहाँ पे प्लेइंग आपका करेक्ट आंसर है कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, उसको खेलने का शौक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ़ क्लोज आ गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट इफ़ क्लोज है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो सेकंड क्लॉज रहेगा उसमें इफ़, एक तो इफ़ क्लोज रहेगा, एक दूसरा क्लोज रहेगा आगे वाला कोमा के बाद में। तो जो दूसरी साइड वाला रहेगा उसमें आपको जो कि मैन क्लॉज रहता है, देखिए जिसमें इफ़ लगा हुआ होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो नहीं लगा हुआ होता है वो मैन क्लॉज होता है। ये कभी और आपको बताऊंगा डिटेल से। तो मैन क्लॉज में हमेशा मॉडल का यूज़ होता है, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन अगर इन केस आप मॉडल का यूज़ नहीं करते हो तो उसमें आप प्रेजेंट सिंपल भर सकते हो। ये भी एक रूल है। जैसे इट इफ़ वाटर फ्रीजेस, कि अगर वाटर फ्रीज होता है तो इट टर्न्स इनटू आइस। तो ये किस में बदल जाता है? बर्फ़ में बदल जाता है। इट सिंगुलर है तो टर्न्स लगेगा। क्लियर? तो आई होप यू इन्जॉयड द सेशन एंड यू, आपको ये इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला होगा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो आगे वाले भी जो वीडियोस हैं मॉडल्स वगैरह, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। और अगर आपने पीछे टेंस वगैरह नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। थैंक यू।